औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बखैर आफियत होंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात स्टार्ट की थी व्यू डिज़ाइन की, जिसमें हमने ड्राइंग इन ड्राफ्ट बनाना सीखा था, व्यू डिज़ाइन बनाना सीखा था और ड्राइंग इन ड्राफ्ट बनाना सीखा था। आज हम लोग उसका एक पार्ट जो हमारा रह गया था, जिसमें हम लोगों ने फ्रेम लिफ्टिंग प्लान बनाना सीखना था, उसकी बात करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, एक दफ़ा पहले से रिवाइज कर लेते हैं क्या देखा था हम लोगों ने। हमने देखा था कि हम जब व्यू डिज़ाइन बनाते हैं हम एरिया सेलेक्ट करते हैं। एरिया जो सेलेक्ट करते हैं जिसमें हम लोगों ने अपनी व्यू एक से ज़्यादा रिपीट बनानी है, उसे हम डिज़ाइन एरिया कहते हैं। आप कोई एक डिज़ाइन एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर 8x8 का डिज़ाइन एरिया सेलेक्ट किया हुआ है। इस 8x8 डिज़ाइन एरिया के अंदर हम लोगों ने प्लेन व्यू बनाई है। प्लेन व्यू की जो हमारा रिपीट साइज था वो 2 वार्प और 2 वेफ्ट के ऊपर था, तो ये 2 वार्प और 2 वेफ्ट हमने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। जो अगली रिपीट हमने बनाई है उसके हमने पहले एप्स जो हैं वार्प की साइड पे भी और वेफ्ट की साइड पे भी वो हमने डिफरेंट कलर से बनाए, और हमने इस एरिया को डार्क भी किया है ये मेंशन करने के लिए कि ये हमारा रिपीट एरिया, अगर देखें हमने डार्क लाइन भी रिप्रेजेंट की है, तो ये हमने काम किया था। फिर हम लोगों ने इसी तरह से मैट व्यू बनाई थी, और मैट व्यू में भी हम लोगों ने 8x8 का एरिया लिया था। फिर हमने जब मैट व्यू फिल कर दी थी तो हमने देखा था कि कितने एरिया पे रिपीट आ रही है, तो हमें रिपीट साइज हमारा 4 वार्प और 4 वेफ्ट आया था। फिर हम लोगों ने इसी तरह से जो इसके बाद वाले जो वार्प है उनको हमने डिफरेंट कलर से कर दिया था, आप जो है उनको डिफरेंट कलर से कर दिया था। फिर हमने एक वार्प की रीड को व्यू को रीड करना सीखा था, तो ये पहले वार्प की 1 अप 2 दफ़ा और फिर 1 डाउन 2 दफ़ा, तो 2 अप 2 डाउन है पहले धागे की वीव, और ये 3 और 4 नंबर की जो वीव है वो 1 डाउन 2 दफ़ा 1 डाउन है, और फिर 2 दफ़ा 1 अप है, 2 डाउन 2 अप हम लोगों ने पढ़ना भी सीखा था। इसके बाद हम लोगों ने ड्राइंग इन ड्राफ्ट की बात की थी, तो यहाँ मैंने ड्राइंग इन ड्राफ्ट बनाना सिखाया था। हमने देखा था कि हम फ्रेम्स और वार्प के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है वो ड्राइंग इन ड्राफ्ट में शो करते हैं। हमारे पास जो वार्प थे ये मुख्तलिफ वार्प हैं हमारे पास, जो हम लोग व्यू डिज़ाइन से देख रहे हैं इनको, और यहाँ हमारे पास फ्रेम्स हैं, तो ये हमारा जो पोर्शन है ये वाला, ये हमने ड्राइंग इन ड्राफ्ट बनाया। तो ड्राइंग इन ड्राफ्ट में हम लोगों ने पहले कुछ फ्रेम लिए, तो हमने देखा कि जो एक धागा है, पहला धागा हमने पहले फ्रेम के आगे वाइड से पास करने के लिए हमने ये एल का सिंबल रिप्रेजेंट किया। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट धागा जो था हमारा वो देखा कि वो उसकी वीव पहले वाले धागे की वीव से डिफरेंट है, तो हम लोगों ने उसको पहले वाले फ्रेम में से पास नहीं किया बल्कि अगले वाले फ्रेम में से पास किया। इसी तरह से हर वो धागा जो पहले वाले धागे की तरह था जिसकी रिपीट थी वो हम लोगों ने 1 नंबर फ्रेम से पास कर दिए धागे, और हर वो धागा जो जिसकी वीव दूसरे धागे की तरह है यानी कि 1 डाउन 1 अप, वो हम लोगों ने फ्रेम नंबर 2 में डाल दिया। तो इस तरह से हमारे पास हमें 2 फ्रेम चाहिए होंगे। ये ड्राइंग इन ड्राफ्ट बनाने से पता चला हमें कि 2 फ्रेम चाहिए होंगे, और फ्रेम में धागों की गुजारने की तरतीब होगी, जो वार्प के धागे हैं किस तरह से गुजरेंगे। पहला धागा पहले फ्रेम में से, दूसरा धागा दूसरे फ्रेम में से, फिर तीसरा धागा फिर पहले फ्रेम में से, चौथा धागा फिर दूसरे फ्रेम में से। तो इस ड्राइंग इन ड्राफ्ट की तरतीब जो होगी 1 to 1 2 की होगी पूरे धागों के लिए। इसी तरह से हम लोगों ने एक और व्यू बनाई थी वेफ्ट विद 3/2, और हमने उसकी एक रिपीट बनाई थी, रिपीट तलाश की थी, हमने देखा था उसका रिपीट साइज 5/2 आया है। फिर हमने इसका ड्राइंग इन ड्राफ्ट बनाया था, तो हमें ड्राइंग इन ड्राफ्ट जो एक तरह के धागे थे वो हम लोगों ने फ्रेम नंबर 1 में से पास कर दिए। फ्रेम नंबर 2 में से देखा हम लोगों ने कि 4 नंबर और 5 नंबर धागा पहले की तरह बिहेव नहीं करता, फ्रेम नंबर 1 में डालने वाले धागे जो है 1 2 3 की तरह बिहेव नहीं करता, उसकी वीव डिफरेंट है, तो हम लोगों ने उसको फ्रेम नंबर 2 में से पास कर दिया था। तो हमारी इसकी जो ड्राइंग इन ड्राफ्ट बनाने से पता चला था ड्राइंग ऑर्डर वो था 1 1 1 और 2 2। अब हम इसी वीव डिज़ाइन को हम लोग इसकी फ्रेम लिफ्टिंग प्लान बनाते हैं। तो फ्रेम लिफ्टिंग प्लान बनाने के लिए हमें वीव के बिल्कुल एडजेसेंट इसके सामने इसके अपोजिट साइड पर उन्हीं रोज को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हम कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम लोग 4 कॉलम्स और 10 यहाँ पर चूँकि 10 रोज हैं तो 10 ही रोज हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। इनको हम लोग मार्क कर लेते हैं लाइट बॉर्डर से। तो ये हमारे पास अब ये वाला एरिया हमारे पास आ गया।
तो इसमें भी इसी तरह सिर्फ वेफ्ट है, वेफ्ट को यहाँ लिख लेते हैं, ये वेफ्ट नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है। तो हम लोग वेफ्ट यहाँ पर हमारे पास ये आ गए, मेंशन कर रहे हैं कि ये वेफ्ट है हमारे पास। तो आमतौर पर हम यही करते हैं कि हमारे जितने हम लोगों ने वीव डिज़ाइन के अंदर कम से कम हम लोग जो हमारी रिपीट साइज है उस पर जितने वेफ्ट हैं, जितने रोज हैं, उतने कम से कम रोज हम लोग लेंगे ड्राइंग इन ड्राफ्ट फ्रेम लिफ्टिंग प्लान के लिए। तो ये हम लोग बना रहे हैं फ्रेम लिफ्टिंग प्लान, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं तो दिस इज आवर फ्रेम लिफ्टिंग प्लान, फ्रेम लिफ्टिंग प्लान। ठीक है, तो ये फ्रेम लिफ्टिंग प्लान है हमारा। फ्रेम लिफ्टिंग प्लान में का मैंने बताया जैसे आपको कि फ्रेम लिफ्टिंग प्लान के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्रेम लिफ्टिंग प्लान में जो एरिया होता है जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो कम से कम हमारी एक रिपीट के वेफ्ट के बराबर होता है, क्योंकि हम लोग इसमें एक साइड पर लेते हैं हम लोग वेफ्ट्स, ये हमारे हैं वेफ्ट, ये वेफ्ट्स हैं हमारे। ठीक है, तो ये हमारे वेफ्ट्स हैं। तो दूसरी साइड पर फ्रेम लिफ्टिंग प्लान में हमारे पास फ्रेम्स होते हैं। तो कितने हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास फ्रेम्स आएगा, फ्रेम्स। तो हमें फ्रेम्स में उतने ही फ्रेम इस्तेमाल करने पड़ेंगे जितने हमारे पास हम लोगों ने ड्राइंग ड्राफ्ट में फ्रेम्स जो है सिलेक्ट किए थे। अब अगर ड्राइंग एंड ड्राफ्ट में देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 ही फ्रेम इस्तेमाल हुए हैं। तो 2 फ्रेम यहाँ से देखेंगे हम लोग, और चूंकि हमारा फ्रेम लिफ्टिंग प्लान जो है वेफ्ट और फ्रेम्स के दरमियान में बनना है, तो हमारे पास 2 फ्रेम आए हैं। और अगर हम लोग वीव डिज़ाइन में देखें कि हमारी वीव डिज़ाइन कितने वेफ्ट पे हमारा डिज़ाइन पूरा हो रहा है, कम से कम एक रिपीट, तो हमारी एक रिपीट पूरी हो रही है सिर्फ 2 वेफ्ट के ऊपर। तो असल में हमें सिर्फ 2 रोज और 2 कॉलम्स चाहिए हमारा पूरा लिफ्टिंग प्लान बनाने के लिए। तो हमें सिर्फ 2 कॉलम और 2 रोज चाहिए। तो अगर हम देखें तो हमारी रिपीट इतने में पूरी हो जाएगी। लेकिन हम सब के लिए बना रहे हैं, हम सारे वेफ्ट के लिए बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि फ्रेम 2 हैं इसलिए कॉलम सिर्फ 2 ही इस्तेमाल होंगे। तो कॉलम 2 ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी वाले कॉलम हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो 2 कॉलम ले लिए हम लोगों ने। ये 2 कॉलम क्यों लिए हैं, चूंकि ये फ्रेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास फ्रेम जो है 2 ही इस्तेमाल होंगे। फिर जैसे हमने देखा अपने ड्राइंग एंड ड्राफ्ट में, तो हम लोग यहाँ कह देते हैं कि ये फ्रेम नंबर 1 है और ये फ्रेम नंबर 2 है, या फ्रेम नंबर 1 है और ये 2 है। अब फ्रेम नंबर 1 और 2 में इसमें भी बेसिकली हम लोगों ने निशान लगाने हैं। तो चूंकि हम लोग अप एंड डाउन को हमने वीव डिजाइन में भी ब्लैक स्पॉट से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ भी हम ब्लैक स्पॉट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ब्लैक का मतलब फ्रेम को अप करना है, ना कि धागे को अप करना। फ्रेम लिफ्टिंग प्लान में जो अप होगा, इस अप करने का मतलब वार्प को अप करना नहीं है। वार्प को अप करना इंडायरेक्ट मतलब है, लेकिन असल मतलब इसका है कि फ्रेम कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम जो है उस वेफ्ट के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अप के लिए हम लोग यहाँ डार्क करेंगे। तो अब हम देखें अगर, तो हमारा जो पहला वाला जो फ्रेम है वो ये, अगर हम लोग इसको यहाँ पर थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दें इसको, कि हमने जो फ्रेम लिंक करना है, हमने हमारा जो फ्रेम लिफ्टिंग प्लान होता है, जो ड्राइंग एंड ड्राफ्ट होता है, आपस में लिंक्ड होते हैं। तो हम यहाँ पर शेप्स डालना चाहते हैं, बेसिकली हम लोग एरोज डालना चाहते हैं। तो हमारा जो पहला फ्रेम है, ये वाला पहला फ्रेम जो है, इस फ्रेम में ड्राइंग हमने यहाँ दिखाई है, लेकिन ये फ्रेम लिफ्ट कैसे होगा, वो लिफ्टिंग हम लोग यहाँ दिखाएंगे। तो लिफ्टिंग दिखाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा पहले वाले फ्रेम के अंदर कौन सा वाला वेफ्ट वार्प कनेक्टेड है। तो पहले वाले फ्रेम में, फर्स्ट नंबर फ्रेम में हमारे पास वार्प नंबर हमारे पास 1, 2 और 3 कनेक्टेड है। तो वार्प नंबर 1, 2, 3 में जो वीव आएगी असल में वो यहाँ पर पहले वाले कॉलम में आ जाएगी। देखें, जब हमें ये पता करना है कि
हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो फ्रेम लिफ्टिंग प्लान है वो ये बताएगा कि कौन सा फ्रेम ऊपर जाएगा और कौन सा फ्रेम नीचे जाएगा। तो वीव डिजाइन में जौन से धागे को हमें ऊपर करना होगा उससे रिलेटेड जो फ्रेम है वो भी हमें ऊपर करना पड़ेगा। तो आप बात समझें कि फ्रेम लिफ्टिंग प्लान का मतलब क्या है, ये बताना कि कौन सा फ्रेम कौन से वेफ्ट के ऊपर ऊपर जाएगा और कौन सा फ्रेम कौन से वेफ्ट के ऊपर नीचे जाएगा। जो फ्रेम है फ्रेम लिफ्टिंग प्लान में उतने ही फ्रेम्स का हम लोग प्लान बनाएंगे जितने फ्रेम हम लोगों ने देखा है कि ड्राइंग एंड ड्राफ्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हमारे ड्राइंग एंड ड्राफ्ट में हमने देखा है यहाँ पर कि हमें 2 ही फ्रेम चाहिए, वी नीड ओनली दीज 2 फ्रेम्स। अब ये जो 2 फ्रेम है ये कब कब ऊपर जाएंगे, किस किस वेफ्ट के ऊपर जाएंगे और किस किस वेफ्ट पे नीचे आएंगे, वो हमें यहां पर फिल करना है, यहां पर बताना है। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमने देखा कि पहले वाला जो फ्रेम है, फ्रेम नंबर 1 जो है, उसके साथ जो हमने कनेक्ट किए धागे वो 1, 2 और 3 हैं। ये देखिए 1, 2, 3 नंबर जो आपके धागे हैं वो फ्रेम नंबर 1 में है। तो 1, 2, 3 नंबर धागे में से कोई भी धागे की वीव हम लोग यहाँ पर कॉपी कर देंगे। तो अगर आप 1, 2, 3 नंबर वार्प के धागों को देखें तो हर एक की वीव 1 अप 1 डाउन है। क्या वीव है इसकी? 1 अप 1 डाउन। तो वही वीव हम यहाँ फिल कर देंगे, 1 अप और 1 डाउन। ठीक है, तो ये 1 अप 1 डाउन हमने कहां से लिया? ये लिया हम लोगों ने थ्रेड नंबर 1, 2 वार्प नंबर 1, 2 और 3 में से किसी भी एक से। यहां से क्यों लिया? यहां से इसलिए लिया कि हमारा पहला वाला जो फ्रेम है इसमें हम लोग थ्रेड नंबर 1, 2 और 3 को पास कर रहे हैं। तो किसी एक की भी वीव यहां करेंगे तो असल में सारों की वीव एक जैसी है, 1, 2, 3 नंबर वार्प के धागों की। अगर हम इसके आगे देखें तो सेकेंड नंबर जो फ्रेम है हमारे पास उसमें कुछ इस तरह से होगा। तो हमारा जो सेकंड फ्रेम है वो यहाँ पर कॉलम में यहाँ शो किया गया, सेकंड कॉलम में शो किया गया। तो अगर सेकंड फ्रेम को देखें तो इसमें 4 नंबर और 5 नंबर हमारा जो रिपीट का धागा है, 4 नंबर और 5 नंबर, वो हमें यहाँ उसकी वीव बनानी चाहिए। तो अगर हम यहाँ से इसको देखें तो ये 1 डाउन 1 अप है, तो 1 डाउन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं जो व्हाइट हो जाता है, और अप को हम लोगों ने क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं जो अप हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या बना, ये शो कर रहा है कि जो हमारा पहला फ्रेम होगा हमारी पहली वेफ्ट के ऊपर फ्रेम नंबर 1 अप होगा और फ्रेम नंबर 2 डाउन होगा, और अगले वाले वेफ्ट के ऊपर सेकंड नंबर वेफ्ट के ऊपर फ्रेम नंबर 1 जो है वो डाउन होगा और फ्रेम नंबर 2 जो है वो अप होगा। तो असल में यही सिलसिला ऊपर चलेगा, चूंकि ये एक रिपीट है तो यही सिलसिला ऊपर चलेगा। तो अगर हम कह सकते हैं कि हमारा जो पूरे 10 पिक्स के लिए हर एक अल्टरनेटिव पिक के ऊपर फ्रेम नंबर 1 अप रहता है और फिर डाउन रहता है। जिन पिक्स के ऊपर फ्रेम नंबर 1 अप रह रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली फ्रेम नंबर 2 जो है वो डाउन रह रहा है। तो अभी इससे पता चला कि हमें जो 2 फ्रेम हैं वो कब कब ऊपर करने हैं और कब किन किन वेफ्ट पे ऊपर करने हैं और किन किन वेफ्ट पे नीचे करने हैं। तो ये चीज जो चीज बताती है उसे हम लोग फ्रेम लिफ्टिंग प्लान कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने वेफ्ट विद 3/2 का फ्रेम लिफ्टिंग प्लान बनाया है, जिसमें हम लोगों ने पहले देखा कि हमें कितने फ्रेम चाहिए होंगे, जिसका हमें पता चला ड्राइंग एंड ड्राफ्ट से। हमें 2 फ्रेम चाहिए थे, हमने 2 कॉलम बनाए यहाँ पर। तो कम से कम हमें जो फ्रेम लिफ्टिंग प्लान है वो फिल करना होता है जितनी हमारी एक रिपीट में पिक्स हैं। तो हमारी एक रिपीट में 2 पिक्स थी तो हमने 2/2 का एरिया लिया। फिर हमने देखा कि इसको फिल कैसे करना है, तो इनको फिल करने के लिए इन फ्रेम में से गुजरने वाले धागों की वीव यहाँ आएगी। तो हमने देखा जैसे फ्रेम नंबर 1 जो था वो उसके ऊपर थ्रेड नंबर 1, 2, 3 आ रहे थे, उसमें से किसी एक की धागे की वीव हमने यहाँ पे कॉपी कर दी। इसका मतलब है कि जब उस धागे को ऊपर करना होगा तब हमें उसके मुतलका फ्रेम को भी ऊपर करना पड़ेगा। इसी तरह से फ्रेम नंबर 2 के लिए भी हमने दोबारा से देखा कौन से धागे कनेक्टेड है उसके साथ 4 नंबर और 5 नंबर थ्रेड कनेक्टेड है, तो उनकी भी हमने यहाँ कॉपी कर दी। इस तरह से हमें पता चला कि हम लोग आसानी से अब जब ये प्लान फॉलो करेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग धागे, ये फ्रेम लिफ्टिंग प्लान और ये ड्राइंग एंड ड्राफ्ट अगर यूज करेंगे तो हमारे पास कपड़े में यही वीव बनेगी। तो इस तरह से हम लोग
फ्रेम लिफ्टिंग प्लान बनाते हैं। मैं आपको इसी की रिहर्सल एक और डिज़ाइन पे करके हम लोग देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग अपना फ्रेम लिफ्टिंग प्लान जहाँ से वो कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो अब हम लोगों ने अपने मैट वीव 2x2 के लिए फ्रेम लिफ्टिंग प्लान बनाना है। तो फ्रेम लिफ्टिंग प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है कि हमारे कितने कॉलम इस्तेमाल होंगे। तो ड्राइंग एंड ड्राफ्ट से हमें पता चल जाता है कि हमारे कितने फ्रेम्स होंगे। तो यहाँ हमें पता चला है कि हम हमारे इस ड्राइंग एंड ड्राफ्ट के लिए, इस मैट वीव बनाने के लिए हमें 2 फ्रेम्स चाहिए। तो अगर हमारे पास 2 फ्रेम्स चाहिए तो हम लोगों ने यहाँ 2 ही कॉलम इस्तेमाल करेंगे। चूंकि हम लोग कॉलम्स में फ्रेम लेते हैं, हम लोग कॉलम्स में लेते हैं फ्रेम लिफ्टिंग प्लान में, इसलिए हमें 2 ही कॉलम चाहिए होंगे, इसलिए कि हमारा ड्राइंग एंड ड्राफ्ट सिर्फ 2 फ्रेम्स के लिए बनाया गया है। तो अब हम लोग फ्रेम्स हमने यहाँ ले लिए, कॉलम ले लिए 2, तो हम लोग फिल करेंगे। तो हमारा पहले वाले कॉलम में हमारे पास पहले वाले कॉलम जो है हमारा वो लिंक्ड है पहले वाले। अब जो हमारे पास पहले कॉलम में कौन सी वीव आएगी, धागा हमारा पहले कॉलम में जो पहले फ्रेम में जो गुजर रहा है वो 1 नंबर 2 नंबर है। 1 नंबर 2 नंबर की वीव है 2 अप 2 डाउन। तो हम लोग यहाँ पर फिल करते हैं 2 अप 2 डाउन, ठीक है। और सेकंड नंबर जो हमारा फ्रेम है, इसमें इसके जो धागे हमारे पास आ रहे हैं वो हम देख सकते हैं कि वो अगर लिंक करें, देखें हम लोग, तो फ्रेम नंबर 2 के जो धागे आ रहे हैं यहाँ पर वो 3 नंबर और 4 नंबर है। 3 नंबर और 4 नंबर की वीव 2 डाउन 2 अप है, तो हम लोग यहाँ पे ये फिल कर देते हैं 2 डाउन 2 अप, सॉरी 2 अप, इस तरह से। तो यही चीजों के लिए हमारी ये रिपीट है, तो यही डिजाइन हमारा ऊपर, यही हमारा जो रिपीट है ऊपर चलेगी फ्रेम लिफ्टिंग में। तो इसको हम लोग ऊपर डुप्लीकेट कर देते हैं। तो अब यहां से हमें फ्रेम लिफ्टिंग हमारा डिसाइड हुआ मैट वीव के लिए। तो आप देखें कि फ्रेम लिफ्टिंग प्लान मैट वीव के लिए क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हमारे 2 फ्रेम इस्तेमाल होंगे, या ये फ्रेम लिफ्टिंग प्लान 2 फ्रेम्स का है, जिसमें पहले वाला फ्रेम हर 2 पिक्स पे अप, अगली 2 पिक पे डाउन है। जबकि ये जब ये फ्रेम 2 पिक पे अप होता है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरा जो फ्रेम है वो डाउन होता है, या जब हमारा पहला वाला फ्रेम डाउन होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा फ्रेम अप होता है। तो इस तरह से हमारे पास हर 2 पिक के बाद फ्रेम ऊपर या नीचे जा रहे हैं। तो ये था फ्रेम लिफ्टिंग प्लान हमारे पास मैट वीव का। इसी तरह से आप कोई भी वीव ले सकते हैं और उसका आप फ्रेम लिफ्टिंग प्लान बना सकते हैं। तो आप मुख्तलिफ वीव बना के उसका ड्राइंग एंड ड्राफ्ट बना के आप लोग फ्रेम लिफ्टिंग प्लान बनाने की कोशिश करें। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि फ्रेम लिफ्टिंग प्लान हम लोग किस तरह से बनाते हैं। तो दोबारा से एक दफा बता देता हूँ कि फ्रेम लिफ्टिंग प्लान फ्रेम्स और वेफ्ट के दरमियान में होता है। फ्रेम्स हम लोग कितने इस्तेमाल करेंगे ये हम पहले से ड्राइंग एंड ड्राफ्ट में देख चुके होते हैं। ड्राइंग एंड ड्राफ्ट से नंबर ऑफ फ्रेम्स की हमें तादाद पता चल जाती है। जितने हमारे पास फ्रेम्स होंगे, चूंकि हमने कॉलम्स बनाने हैं फ्रेम्स के, तो उतने ही कॉलम लेंगे। हम कितने वेफ्ट के लिए फ्रेम लिफ्टिंग प्लान बनाते हैं, कम से कम 1 रिपीट के लिए। इस डिजाइन में रिपीट साइज हमारे में वेफ्ट जो है 4 है, तो कम से कम 4 वेफ्ट के लिए हम लोग फ्रेम लिफ्टिंग प्लान बनाएंगे। यहाँ हम लोगों ने 8 के लिए बनाया हुआ है। तो अब हम लोगों ने जिस डिजाइन एरिया में हम लोग इसका फ्रेम लिफ्टिंग प्लान बनेगा वो कम से कम 2 वार और 2 कॉलम्स और 4 रोज के ऊपर होना चाहिए। 2 कॉलम 2 वार फ्रेम्स को और 4 रोज 4 वेफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। जब हम लोगों ने ये देख लिया, फिर हमने ये फाइंड आउट करना होता है कि पहले वाले फ्रेम में कौन से वार कनेक्टेड है। तो पहले वाले वार फ्रेम में वार नंबर 1 और 2 कनेक्टेड है, जिनकी वीव है 2 अप 2 डाउन। तो वही वीव हम लोगों ने फ्रेम नंबर 1 में भर दी, फिल कर दी। सेकंड जो हमारे पास फ्रेम है उसकी जो 7 वार कनेक्टेड है वो 3 नंबर और 4 नंबर है। 3 नंबर 4 नंबर की वीव है 2 डाउन 2 अप, तो वही वीव हमने यहाँ फिल कर दी और इसी तरह से ऊपर हमने रिपीट कर दिया इसको। तो ये हमारा फ्रेम लिफ्टिंग प्लान बन गया मैट वीव 2x2 के लिए। तो आप दूसरी वीव्स बना के उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं।
उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। तो आप काइंडली मुख्तलिफ वीव्स के जो फ्रेम लिफ्टिंग प्लान है ट्राई करें। अगर आपको फ्रेम लिफ्टिंग प्लान बताया हो किसी वीव का और ड्राइंग इन ड्राफ्ट बताया हो तो आप सिर्फ एक ही कपड़ा बना सकते हैं, यानी कि हर कपड़े के लिए फ्रेम लिफ्टिंग प्लान और ड्राइंग इन ड्राफ्ट यूनिक होता है। तो हर कपड़े को जब आपके पास ये फ्रेम लिफ्टिंग प्लान और ड्राइंग इन ड्राफ्ट मौजूद हो तो अब आप उसको मशीन पे वीविंग मशीन पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हर दफ़ा पहले आप वीव नॉर्मल तरीके में हम लोग ये करते हैं कि पहले हम लोग वीव डिज़ाइन बनाते हैं और उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए मशीन पे बनाने के लिए पहले उसका ड्राइंग इन ड्राफ्ट बनाया जाता है, उसकी ड्राइंग इन ऑर्डर देखा जाता है, उसकी ड्राइंग इन की जाती है और ड्राइंग इन जब मुकम्मल हो जाती है तो फिर हम लोग मशीन के फ्रेम्स को लिफ्ट करने के लिए फ्रेम लिफ्टिंग प्लान के मुताबिक जो हमने यहाँ से बनाया होता है, जब इनको उठाते रहेंगे और वेफ्ट इंसर्ट करते रहेंगे तो हमारे पास ये वाला कपड़ा इन लिफ्टिंग प्लान और इस ड्राइंग इन ड्राफ्ट की वजह से कपड़े में ये वीव ट्रांसफ़र हो जाएगी, कपड़ा इसके मुताबिक बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ हम लोगों ने। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।